टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। चले तो पांव के नीचे कुचल गई कोई शह, नशे की झोंक में देखा ही नहीं कि दुनिया है। नशा तंबाकू का चाहे किसी भी रूप में लिया जाए, स्वास्थ्य पर कई तरह के दुष्प्रभाव डालता है। अक्सर इसकी शुरुआत कम उम्र से होती है और फिर धीरे धीरे कैसे ये एक लत में परिवर्तित हो जाता है, ये खुद उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलता। आवश्यकता है कि इस नशे से बचाव किया जाए और किसी भी तरह से यदि आपको इसकी लत लग गई है या इस नशे की शुरुआत हो गई है तो आज से ही इसे छोड़ने का प्रण लें। तंबाकू को छोड़ा जा सकता है कैसे, ये बताएंगे आपको विशेषज्ञ, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह की सहायता उपलब्ध है जिससे आपको मदद मिल सकती है तंबाकू के नशे को ना कहने में, उसे छोड़ने में। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत मोहन, हेड पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। His expertise are interventional pulmonology, lung diseases, lung cancer, spirometry and asthma, tuberculosis, inhalers, chronic obstructive pulmonary disease and cystic fibrosis. He has over 800 publications in national and international journals. बहुत स्वागत है डॉक्टर अनंत मोहन। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर जी.सी. खिलनानी, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, पुष्पवती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट. He has over 41 years of experience. Expertise are pulmonary medicine, tuberculosis, asthma, critical care and sleep medicine. In the past, he has held many important posts and membership. Former Vice President, National College of Chest Physicians, ex-chairman, Credential Committee of Indian Society of Critical Care Medicine, member of Council of Regents for last 7 years, American College of Chest Physicians and Governors, and member governing body Indian Chest Society. बहुत स्वागत है डॉक्टर खिलनानी। किस तरह से आप नशा मुक्ति की ओर जा सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं तंबाकू को, और किस तरह की योजना आपको बनानी है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर सोनाली झांझी, प्रोफेसर साइकेट्री, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. शी हैज सर्टिफिकेट इन ग्लोबल टोबैको कंट्रोल फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल टोबैको कंट्रोल, जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, USA. Her fields of expertise and interest are interventional research in tobacco cessation, teaching and training, capacity building for treatment of nicotine dependence and substance abuse treatment, yoga and meditation in stress reduction and treatment of drug abuse. बहुत स्वागत है डॉक्टर सोनाली। किस तरह की सहायता आपके लिए उपलब्ध है, सरकार की ओर से क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सभी तक इसकी जागरूकता पहुंचाने के लिए और बढ़ाने के लिए इस पर बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर एल स्वस्तिचरण, Deputy Director General Non-Communicable Diseases and Director Emergency Medical Relief, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare. He oversees a wide array of national health programs including National Tobacco Control Program, National Program for Non-Communicable Diseases, National Program for Health Care of Elderly, National Mental Health Program, National Program for Palliative Care, De-Addiction Program, Patient Safety and many more. बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वस्तिचरण। तंबाकू की जो समस्या है वो इतनी आम है कि जब इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि अब उम्र कम होती है, तो लोगों को लगता है कि हम एक स्टाइल सिंबल के तौर पर या मॉडर्न बनने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कब वो इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं ये बताना मुश्किल है। आवश्यकता है कि खुद को जागरूक रखा जाए, विशेष तौर पर क्योंकि कम उम्र के बच्चों में, किशोरों में और युवाओं में विशेष तौर से काफ़ी ज़्यादा मामले देखे जा रहे हैं तंबाकू की शुरुआत होने की, चाहे सिगरेट्स हो, गुटखा हो या तरह तरह की चीज़ें।
उन्हें अपने रास्ते में बदलाव की आवश्यकता है। कैसे किया जा सकता है ये हम आपको बताएंगे। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और समझ लेते हैं कि तंबाकू के दुष्प्रभाव कितने गंभीर हो सकते हैं और तंबाकू किसी भी रूप में लिया जाए कैसे प्रभावित करता है आपके स्वास्थ्य को। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी कितने ही लोग तंबाकू का सेवन कई रूपों में करते हैं। किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करने वाले अक्सर इससे होने वाले दुष्प्रभाव की गंभीरता को नहीं समझते। तंबाकू खाने से कई तरह के कैंसर और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। वहीं धूम्रपान करने से पूरे शरीर पर इसके दुष्प्रभाव होते हैं। धूम्रपान करने पर धुआं सीधा फेफड़ों में जाता है और उन्हें प्रभावित करता है। धुआं युक्त तंबाकू का सेवन फेफड़ों पर बुरा प्रभाव डालता है। तंबाकू का अधिक सेवन फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है और कई प्रकार के श्वसन रोग इससे हो सकते हैं। फेफड़ों को क्षति का कारण बनता है और फेफड़ों में संक्रमण व कई अन्य बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोगों में ये रेस्पिरेटरी फेलियर भी कर सकता है। तंबाकू में निकोटिन, नाइट्रस ऑक्साइड, टार, बेंजीन, आर्सेनिक, क्रोमियम और कई कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व पाए जाते हैं। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उन्हें श्वसन समस्याएं, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, मुंह और गले का कैंसर, श्वसन नली व फेफड़ों के कैंसर की संभावना अधिक होती है। ब्लैडर और गुर्दे का कैंसर, पेट का कैंसर, हृदय धमनी रोग का खतरा, दांतों व मसूड़ों की समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं। धूम्रपान के दुष्प्रभाव न सिर्फ धूम्रपान करने वालों बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों पर भी पड़ते हैं। यदि आप किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं तो जान लें कि ये तंबाकू आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तंबाकू छोड़ें, स्वास्थ्य चुनें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कल नो टबैको डे मनाया गया विश्व भर में। आज हम बात करेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे इस विषय पर और आपको बताएंगे वो तमाम विकल्प जिनसे आप तंबाकू की इस लत को छोड़ सकते हैं। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे इन दो नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है। नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं हमें ddnewstotalhealth@gmail.com पर। आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं विशेषज्ञों से कि आपके फैशन के लिए या स्टाइल के लिए शुरू किया गया तंबाकू आपकी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले डॉक्टर GC खिलनानी आपसे समझना चाहेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो तंबाकू का सेवन चाहे किसी भी रूप में किया जा रहा है, कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी समस्या आप इसे मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये किरण जी बताऊंगा कि भारत में जो तंबाकू का सेवन है करीब 29% जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो तंबाकू का सेवन करते हैं। और मोटी मोटी बात करें तो एवरेज लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल जो है, जो आदमी स्मोकिंग शुरू करता है या तंबाकू, उसका जीवन काल 6 से 10 साल कम हो जाता है। तो ये बहुत गहन समस्या है। जीवन काल कम हो जाना तो एक है, पर जीवन काल कम क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ये तरह तरह की बीमारियां करते हैं। जैसे लंग कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर आज के तारीख में कैंसर्स में नंबर 1 मतलब प्रथम कॉज है डेथ का, जो है ना, सारे कैंसर्स में, चाहे वो ब्रेस्ट के मान लें या लेडीज़ के उसके मान लें। उसके अलावा एक बीमारी होती है जिसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या COPD कहते हैं, जो कि दुनिया में तीसरा कारण, थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। वो भी स्मोकिंग की वजह से होता है। और शरीर के हर हिस्से का कैंसर, चाहे वो गले का हो, चाहे वो यूट्रस का हो यानी बच्चेदानी का हो, या फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का हो, चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो इंटेस्टाइन का हो, चाहे पेंक्रियास का हो, हर तरह का कैंसर जो है वो तंबाकू की वजह से होता है। उसके अलावा जितनी भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम जिससे कहते हैं कि जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट अटैक्स हैं,
ये सारे भी जो है ना टोबैको की वजह से ज़्यादा होते हैं, और लोग समझते हैं इसको शौक की तरह से पालते हैं। और ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि स्मोकिंग जो है उसका जो इस्तेमाल है 90% पॉपुलेशन में 19 साल से पहले ही शुरू हो जाता है, और इसकी जब लत लग जाती है तो फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस तबके को, यानी कि जो बच्चे और 19 साल से छोटे हैं, उनको फोकस किया जाए। एक बार शुरू करने के बाद उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो 10% लोग ही इसको छोड़ पाते हैं। धन्यवाद। ये जो बात डॉक्टर खिलनानी ने कही है, डॉक्टर अनंत मोहन, कि अक्सर जो है शौक के रूप में इसकी शुरुआत होती है, और बहुत से लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो ये कहते हैं कि लाइफ स्पैन कम भी हुआ तो क्या, हमें कौन सा बहुत लंबा जीने का शौक है। कितनी जटिल जिंदगी हो सकती है किसी व्यक्ति की जो नियमित रूप से सेवन कर रहा है। और बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है कि कितने ही लोग हैं जो कई वर्षों से धूम्रपान करते रहे हैं या तंबाकू का सेवन करते रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, तो शायद हम भी इससे बच जाएंगे, या इससे होने वाली जो बीमारी है वो शायद किसी और को होगी। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से कोई व्यक्ति ये समझे कि शायद मैं 1-2 सिगरेट्स ले रहा हूँ या थोड़ा सा तंबाकू ले रहा हूँ तो मैं इसकी गिरफ्त में नहीं आऊँगा या दुष्प्रभावों से बच जाऊँगा। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बात हर उस व्यक्ति के दिमाग में रहती है जो तंबाकू का सेवन कर रहा होता है। जी हाँ, जैसे अभी बताया कि काफ़ी अर्ली एज में अक्सर ये शुरू हो जाता है। उस टाइम पे समझ भी थोड़ी कम होती है। ज़्यादातर ये दूसरों को देख के, अपने दोस्तों को या अपने जो चाहे स्कूल या कॉलेज हो, उनको देख के ही ये आदत लगती है, और वही होता है कि एक शौक़ होता है और एक फैशन सिंबल टाइप बन जाता है। या कई लोग इसको एक स्ट्रेस बस्टर टाइप सोचते हैं कि बहुत टेंशन हो रही है तो टेंशन से हटने का एक ज़रिया हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीक़ों से लोग इसको जस्टिफाई, जिसे कहते हैं, करते हैं कि ये इस वजह से हम कर रहे हैं। बट एक तो उम्र कम होना तो है ही बहुत ज़रूरी जो बात है, बट उससे जो बीमारियां होती हैं वो तो बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। तो उन बीमारियों की वजह से जो आपके लाइफ पे असर पड़ता है, आपके लाइफ पे, आपके फैमिली के लाइफ पे, फाइनेंशियली हो, चाहे सोशली हो, चाहे काम रिलेटेड हो, चाहे आपको खुद की परेशानियां, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं देखना कि सिर्फ लाइफ स्पैन कम तो एंड स्टेज हुआ, बट उससे पहले जो पूरे लाइफ में आप बीमारियों से जूझोगे वो बहुत ज़रूरी है। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल इसका असर सिर्फ एक ही नहीं, किसी भी ऑर्गन सिस्टम पे पड़ सकता है, जैसे कि ऑलरेडी बताया। और ये रातों रात अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों के बाद इसका असर धीरे धीरे शुरू होता है। तो लोग इसको रिलेट अक्सर नहीं कर पाते, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इस वजह से ये बीमारी हुई। वो ये सोचते हैं कि किसी और वजह से भी हो सकती है, या वो लाइफ को सोचते हैं कि ठीक है आगे देखा जाएगा क्या होता है। बट यही एक ये जो सोच है, इसी को हमको पहले से बदलने की ज़रूरत है कि एक बार शुरू हो गया तो चाहे 1 या 2 ही पर डे आप लें, वो भी आगे जाके नुकसान करेगा। ज़्यादा लें तो ज़्यादा करेगा, बट कम करें वो भी नुकसान किसी न किसी तरीके से करेगा। जी, बेहद महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि अगर आप तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और विशेष तौर पर अगर धूम्रपान कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं, इसकी चपेट में आ सकते हैं। डॉक्टर स्वस्ति चरण, आमतौर पर जो डिस्कशन में बात सामने आई है कि कम उम्र से शुरुआत हो रही है, किशोर अवस्था को माना जाता है कि जहां पर कोई भी जो है इसकी लत में या गिरफ्त में आना शुरू करता है। बहुत बार ये अवस्था होती है जिसमें जो एडोलेसेंट्स हैं उन्हें बड़ा लगना, उनको लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाना चाहते हैं, और आजकल के युवा तनाव में भी काफ़ी हैं। इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं उनको जिस तरह दिखाया जाता है कि अगर आपने एक कश लिया तो आपको कहीं से एनर्जी मिल जाती है, कुछ बदलाव हो जाता है, या उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा तनाव दूर हो रहा है। कितनी आवश्यकता आप मानते हैं कि जो टारगेट है वो उन्हीं को किया जाए, क्योंकि समझाना उन्हें है कि आपको तंबाकू से दूर रहना है? जी, थैंक यू किरण। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमारा दोनों क्लिनिशियंस ने बता दिया हाउ डेंजरस टोबैको इज़ एंड कितना
कम उम्र में इंडिया में शुरू होता है। तो टोबैको इंडस्ट्री जो है हमारा, कल्याणी साहब ने जो बोला था कि अराउंड 13.5 लाख पीपल डाई एवरी ईयर इन दिस कंट्री, तो उनके लिए तो 13.5 लाख कस्टमर हर साल लूज़ हो रहा है। तो इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश दिस, तो यंग स्टूडेंट्स को, यंग चिल्ड्रन को टारगेट करता है। और हमारा ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे और ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में जो बताता है कि बहुत कम उम्र में, कुछ स्टेट्स में तो 11 इयर्स में, 7 इयर्स में, 8 इयर्स में भी शुरू करता है स्मोकलेस टोबैको, सम फॉर्म ऑफ स्मोकलेस टोबैको। ये सब जो है यूथ के टाइम में शुरू होता है। तो एडिक्शन साइंस भी बताता है कि आप जितना जल्दी आप किसी को एक हाई डोज, एडिक्टिव डोज दे दो और एक तरीका से दे दीजिए कि उनकी ब्लड ब्रेन बैरियर को जल्दी से पास हो जाए, तो वो चांस ऑफ गेटिंग एडिक्टेड टू दैट सब्सटेंस इज़ वेरी हाई। तो ये सब साइंस को लेते हुए हम नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम से भी हम कोशिश करते हैं कि एज यंग एज पॉसिबल हम भी रोके। और पीयर प्रेशर से, डॉक्टर आनंद साहब ने अभी जो बोला था कि पीयर प्रेशर से जो लोग शुरू करते हैं उसको भी कोशिश करें कि ना हो। अकॉर्डिंगली हमारा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव जो है इंक्रीजिंग अवेयरनेस about the health risks of tobacco, about the effects of tobacco in this in the human body. वो फर्स्ट है। सेकेंड इज आप कोशिश करें कि शुरू ना करें, बट किसी वजह से आपने शुरू कर लिया तो एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप उसको आप क्विट कीजिए, टोबैको को छोड़ दीजिए। टोबैको क्विट करने के हमारा कई तरीका है। तो हम टोबैको के पैकेट में भी क्विट लाइन नंबर लिखता है, उसी नंबर को तुरंत कॉल करके छोड़ने की सुविधाएं भी दिया हुआ है। और हर हेल्थ फैसिलिटी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेजेस में, डेंटल कॉलेज में हमने टोबैको सेसेशन सेंटर खोला हुआ है। और आगे आने वाला दिन में हर डेंटिस्ट जो हमारा डेंटल यूनिट में काम करेगा उसको भी हम ट्रेन करेंगे टोबैको सेसेशन करने के लिए। तो टोबैको शुरू ना करे, शुरू करे तो क्विट कीजिए जी। और क्विट अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुविधाएं और विकल्प उपलब्ध हैं, हर तरह की सहायता उपलब्ध है। आपके एक कदम बढ़ाने की देर है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर सोनाली, एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और दिलचस्प ईमेल है। राजेश जी हैं, इनकी एज है 18 वर्ष कह रहे हैं। इन्होंने 2 साल पहले अपने दोस्तों के साथ शुरू किया था सिगरेट पीना, और इन्हें लगता है कि अभी तक तो इनको कोई दुष्प्रभाव नहीं हो रहा है और इनको इसकी लत नहीं है, ऐसा ये समझते हैं। हालांकि कभी कभी सुबह इनको ज़रूरत महसूस होती है कि थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए इनको अगर स्मोकिंग कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्या कहना चाहेंगी इनके माध्यम से उन तमाम युवाओं को जिनको ये लगता है कि हम 1-2 तो ले रहे हैं लेकिन लत नहीं है? जी, तो यही तो एक तरीका है जिससे आपको तंबाकू कैप्चर करता है ना, सो टू स्पीक, कैप्चर कर लेते हैं आपको लगता है आपको लत नहीं है, मगर अगर आप सुबह उठ के आपको पीने की ज़रूरत पड़ रही है, दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन कि आपको अब आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, राइट। और फिर आप उसको पहले एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे कभी कभी दोस्तों के साथ शुरू करते हैं, फिर थोड़ा रेगुलर हो जाते हैं, फिर जब आपको सुबह सुबह ज़रूरत पड़ती है या फिर आपकी डोज बढ़ती जाती है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप को लत लगने वाली है। और वैसे भी मुझे ये युवाओं को कहने कि इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि आप अपने शरीर में एक इंसेक्टिसाइड डालें, ये पहले जो निकोटीन वो इंसेक्टिसाइड माना जाता था, उसको हम अपने शरीर में डालें और इतना सारा रिस्क लें अपनी हेल्थ के साथ, इसके लिए कोई पॉइंट नहीं है। जस्ट टू लुक कूल, है ना, ये टोबैको कंपनीज या फिर आपके दोस्त आपको बताते कि कितना कूल, कितना स्लीक, कितने आप स्टाइलिश लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा हार्म नहीं है, तो ये गलत मैसेजेस हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस तरीके से इससे कैप्चर हो जाएंगे कि फिर आपको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर, एक और सवाल है डॉक्टर सोनाली, कृति का सवाल है। वो ये कह रही हैं कि इन्हें मजबूरन सिगरेट शुरू करनी पड़ी क्योंकि इनके दोस्त इन्हें अपने ग्रुप में एंट्री नहीं दे रहे थे। 16 वर्ष की आयु है, क्या कहना चाहेंगी? या तो दिस इज़ वेरी, ये बहुत ही कॉमन हो गया है बोथ फॉर टोबैको एंड अल्कोहल कि आप लोगों को एंट्री नहीं दी जाती, मजाक
उड़ाया जाता है कि चलो आप नहीं पी रहे तो आप हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकते, पर वो भी तो 16 साल के ही हैं। तो उनको एक एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप कर रहे हैं आपके सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो एक तो स्कूल में टोबैको और ये ना मिलना, कुछ भी कोई भी नशीला पदार्थ ना मिलना, एक एजुकेशन दिए जाना, है ना, और आपके पेरेंटल गाइडेंस, इनिशियल उसमें आपको पेरेंटल गाइडेंस होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो इतना ज़्यादा टोबैको एडवर्टाइजिंग हो रहा है और स्पेशली आजकल डिजिटल माध्यम से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कि ये कूल है, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। तो ये एजुकेशन और ये सबको एक साथ देना चाहिए, कोई भी अपनी सेहत को बर्बाद करने पे तुलेगा नहीं। तो ये एजुकेशन हमको फैलाना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी आगाह करना पड़ेगा, वो भी अपने बच्चों को समझाएं। जी, बच्चों की बात सुनिए, उनका ध्यान रखिए और उन्हें समझाइए कि ये उनके जीवन को बदल सकता है, गलत दिशा में ले जा सकता है, और फिर जो उसकी मंजिल होती है वो होती है अस्पतालों के चक्कर काटना। एक और कॉलर है हमारे साथ, शिमला से फोन लाइन पर राकेश जी हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं लेकिन फिर नहीं छोड़ पाते हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते छोड़ने की, लेकिन उसका क्या उपाय होता है? जो कोशिश करते हैं फिर भी नहीं छोड़ पाती है जी, तंबाकू की लत। किस तरह से तंबाकू छोड़ना है, ये जानने के लिए पूरा कार्यक्रम देखते रहिए। डॉक्टर सोनाली, कुछ शब्दों में बताना चाहेंगी, अगर कोई तंबाकू छोड़ना चाहता है, जैसे डिस्कशन में भी बात सामने आई थी, डॉक्टर खिलनानी ने कहा कि बहुत ही कम ऐसी संख्या है लोगों की जो शुरुआत करते हैं लेकिन उसको पूरी तरह से छोड़ पाते हैं। क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है अगर कोई तंबाकू छोड़ना चाहता है? सबसे पहले ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर हम 100 लोग लें, उनमें से 2 या 3 ही लोग ऐसे हैं जो खुद से तंबाकू छोड़ सकते हैं, बाकी सबको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ आपको कि सबसे पहले आप ट्रीटमेंट लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि आप ट्रीटमेंट ले कहाँ? कभी कभी हमारे पास अस्पताल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्वस्ति चरण ने कहा, हर मेडिकल कॉलेज में, हर डेंटल सेंटर में अब टोबैको सेसेशन सेंटर्स खुल गए, हर डिस्ट्रिक्ट में भी खुल गए हैं, जैसे कि वो आगे आपको बताएंगे। और यू कैन अप्रोच एनी साइकेट्रिस्ट, बोथ इन गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ आसपास नहीं है तो आप वो क्विट लाइन नंबर कॉल करिए जो हर पैक के नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आपको काउंसलिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। तो 2 तरीके हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है कि सिर्फ काउंसलिंग से नहीं, हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से हम जिसको यूज़ करके हम तंबाकू छोड़ सकते हैं। तो ट्रीटमेंट लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर काउंसलिंग हो। जी, तो बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, आपको सही दिशा में और सही तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है। डॉक्टर अनंत मोहन गिरीश जी का एक ईमेल है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई धूम्रपान करता है तो कितने समय में फेफड़े प्रभावित होने लगते हैं? हालांकि बहुत सारी बातों पर यह निर्भर करता है, और वो कह रहे हैं कि इम्यूनिटी पर, जैसे आजकल कोविड की बात हो रही है या एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस का रिस्क रहता है, इम्यूनिटी पर कितना प्रभाव डालता है ये? देखिए, जो कितने देर में असर करता है ये डिपेंड करता है, एक तो एज पे डिपेंड करता है। जल्दी शुरू करें, डेवलपिंग लंग्स होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनमें ऑब्वियसली जल्दी और ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट पड़ने का चांस है। कितना ज़्यादा पर डे या कितना ज़्यादा बर्डन है स्मोकिंग का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अमाउंट में अंदर वो स्मोक जाएगा, धुआं जाएगा और पोल्यूटेंट्स जाएंगे, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कहना मुश्किल है कि 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, लेकिन धीरे धीरे उसका असर अंदर जाता है, क्योंकि पार्टिकल सब अंदर एक्ट करते हैं, या तो जमा हो जाते हैं या उसके वजह से अंदर ऐसे प्रोसीजर, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे अल्टीमेटली नुकसान होता है। बट टाइम के हिसाब से शुरुआत तो इमीडिएटली होती है, धीरे धीरे उसका क्यूमुलेटिव असर, यानी एक के बाद एक बढ़ता हुआ असर है, लोड पे डिपेंड करेगा। और आपकी पहले से इम्यूनिटी, अगर आपके लंग्स पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बीमार हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। एक्सट्रीम्स ऑफ एज वाले लोगों को ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा, इससे इम्यूनिटी पे क्या असर पड़ेगा, अगेन जैसे आपने बताया कि इसके अंदर सैकड़ों कार्सिनोजेंस हैं और सैकड़ों ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो सब अंदर बॉडी के अंदर कई केमिकल प्रोसेसेस ऐसे
पैदा करते हैं जिससे जनरली बॉडी को हार्म होता है और इसमें इम्यून सिस्टम को भी हार्म होता है। तो ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस के प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स आके अल्टीमेटली बॉडी सिस्टम्स को धीरे धीरे और इम्यून सिस्टम को भी खराब करती है। जी, एक कॉलर हैं बिहार से हमारे साथ, संजीव हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि पूरे अवेयरनेस के बावजूद इसके तंबाकू के इस्तेमाल के दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम को जानने के बावजूद जब मैम यात्रा करते हैं तो पब्लिक प्लेसेस पे, चाहे वो लेबर क्लास के लोग हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हों, युवा प्रोफेशनल्स वगैरह को भी देखता हूँ मैडम, शाम से वो सिगरेट पीते हैं। हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते जी। तो कैसे मैडम उस समय हम अपना बचाव कैसे करें? दो सवाल हैं इनके। पहला सवाल, डॉक्टर स्वस्ति चरण, रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उनकी कंप्लायंस पर किस तरह से ध्यान दिया जाता है, जो कि ये बता रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस में हालांकि प्रोहिबिटेड है फिर भी इनके सामने कुछ लोग इन्होंने देखे जो धूम्रपान करते हैं। जी, ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। हमारा सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के दौरान कई सेक्शंस है, उसमें पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग, मैं स्मोकर नहीं है, मैं तंबाकू इस्तेमाल नहीं करता है, तो मुझे राइट है टू नॉन स्मोक कंटेनिंग एयर ना, तो उसी की बेसिस पे हम पब्लिक प्लेस में सेक्शन 4 में मना करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है। पूरा बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बहुत कम होता है, इसीलिए हमने कोशिश ये किया कि हर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी के दौरान हेल्थ भी लोग होता है, देन एजुकेशन वाला भी होता है, पुलिस भी होता है, ये सब एनफोर्समेंट स्क्वाड बनाता है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी उसको इंश्योर करता है। तो हर साल हर महीने एवरी पुलिस स्टेशन का मंथली क्राइम रिव्यू रिपोर्ट भी होता है। तो मंथली क्राइम रिव्यू रिपोर्ट में आपने कोटपा के वायलेशंस को कितना एक किया है करके हम कोशिश करके कि पुलिस का भी हेल्प लेता है, बाकी एनफोर्समेंट स्क्वाड्स भी लेते हैं। बट बहुत चैलेंजिंग है, एक सिगरेट पी के चला गया तब तक वो रिपोर्टिंग हुआ, उसी समय जो एनफोर्समेंट स्क्वाड पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। बट एक जन आंदोलन की तरह ऑल ऑफ अस बीइंग अवेयर कि आपके बगल में कोई पी रहा है तो आप उसको कोशिश कीजिए कि बता दीजिए। कि पहले ज़माने में बहुत लोग हम लोग we could relate people smoking inside the bus ना, बस के अंदर बहुत पीते थे, आजकल बहुत कम हो गया क्योंकि बस पैसेंजर्स खुद मना करते हैं। तो इसी तरह हम सब मिल के लॉ तो है, वो लॉ के साथ साथ अवेयरनेस के साथ साथ लॉ एक साथ, नॉट जस्ट द एनफोर्समेंट एजेंसीज बट हम सब मिल के उसको इम्प्लीमेंट करना जी। और सब मिलकर एक व्यक्ति को समझाएंगे तो शायद उनको समझ भी आए और वो अपने रुख में भी बदलाव करें। डॉक्टर खिलनानी, जो इनके प्रश्न का दूसरा भाग था कि अगर हमारे आसपास कोई धूम्रपान कर रहा है तो अपना बचाव कैसे किया जाए? नहीं, देखिए, जो पैसिव स्मोकिंग जो होता है या सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं, ये अगर स्मोकर को 10 का नुकसान हो रहा है तो पैसिव स्मोकिंग को 1.3, ये डेटा है। तो इसलिए अपना बचाव तो ऐसे ही करें कि एक अवेयरनेस, आपको हक है किसी को मना करने का कि आप नहीं पी सकते यहाँ पर, जो है ना। और पर ज़्यादा जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होती है, ज़्यादा पैसिव स्मोकिंग होती है घरों में। ऑफिसेज में तो अब बंद हो गया है, लेकिन कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रियाँ वगैरह हो सकती हैं रूरल एरिया में जहाँ इसकी अवेयरनेस नहीं है। घर में अगर आपका कोई परिवार का सदस्य, जैसे हेड ऑफ द फैमिली, वो अगर स्मोक करता है तो उनके जो बच्चों को और उनके और परिवार के सदस्यों को बहुत ही घातक असर पड़ता है। उसमें अस्थमा से लेकर कैंसर तक, COPD, हर तरह की बीमारियां उनको होती हैं जो एक स्मोकर को होती हैं। तो उसमें बचने का तो एक ही तरीका है कि अवेयरनेस। जब आदमी को पता होगा कि मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, बगल में कोई सिगरेट पी रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, और अब तो बहुत अवेयरनेस है, लोग बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं करते हैं। तो इस और कोई तरीका नहीं है कि आपको एक आंदोलन की तरह एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। जी। और अगर आप तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन कर रहे हैं, विशेष तौर पर अगर धूम्रपान कर रहे हैं,
तो ये समझ लीजिए कि आप अपने प्रियजनों की, बच्चों की, परिवार की, सभी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं, उनके लिए बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए नो एक पूरा स्टेटमेंट है, यानी तंबाकू को कहना है ना। तंबाकू के दुष्प्रभावों के विषय में कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों को जान रहे हैं हम विशेषज्ञों से, और साथ ही ये भी कि तंबाकू को कैसे छोड़ा जा सकता है। डॉक्टर जीसी खिलनानी, डिस्कशन में जो एक बात सामने आई कि आसान विकल्प लोग अपनाते हैं और बहुत सारे तर्क दिया करते हैं, जैसे अगर खाने वाला तंबाकू है तो वो जो है कम हार्मफुल है, अगर ई सिगरेट्स का प्रयोग हो रहा है उसमें तो धुआं होता ही नहीं, तो समझ लीजिए उससे नुकसान भी नहीं है। आजकल इतने सारे हुक्का पार्लर्स, हुक्का बार्स खुल गए हैं जो आकर्षित करते हैं युवाओं को, ये कहकर कि फ्लेवर्ड हैं, इनसे भी नुकसान नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे? तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई सिगरेट या वेपिंग जो कि एक बहुत प्रचलन हो गया है, ये एक निकोटीन लेने का एक ज़रिया है। और ये शुरू तो ऐसे हुआ था कि जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट में हम जानते हैं कि 4000 केमिकल्स होते हैं, तो ये एक सेफ़र, मतलब एक अच्छा तरीका है निकोटीन लेने का, आपको नशा भी हो जाए और शायद इसकी वजह से आदमी सिगरेट छोड़ पाए। लेकिन अब ये हो गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बात करें, अगर डेटा की बात करें तो अमेरिका में जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनमें 29% बच्चे जो है ना वेपिंग कर रहे हैं, मिडिल स्कूल में 22% और प्राइमरी स्कूल में 5% बच्चे जो है ना वो वेपिंग कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक लिक्विड होता है जिसमें के निकोटीन होती है और उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इसमें एसिटाल्डिहाइड और कई तरह के, जो कि उसको वेपर बनाते हैं, उसका धुआं बनाते हैं बैटरी के माध्यम से। तो इसका एक तो एक फैशन होता है और दूसरा ये है कि जिसमें निकोटीन की मात्रा जो जाती है वो अनकंट्रोल्ड होती है। हालांकि एक कार्ट्रिज जो होती है उसमें करीब 20 सिगरेट के बराबर निकोटीन होती है। और दूसरा ये कि जो पब्लिक में जो बैंड है तो ये छोटी सी डिबिया टाइप होती है, जैसे लाइटर होता है, वो आप जेब में रख लो और उसको एक कश लेके, और तो वो एक हिसाब से वो बैंड भी नहीं है। तो इसकी सेफ्टी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे कोई ये समझे कि भाई ये सिगरेट तो बहुत नुकसान करता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसके जो केमिकल्स होते हैं जिससे कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये न सिर्फ ब्रोंकाइटिस करते हैं, ये कैंसर भी करते हैं और साथ में एक ARDS एक बीमारी, सख्त बीमारी होती है जो जानलेवा होती है, उससे डेथ्स भी होती है। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है, ये बच्चे लोग जो शुरू करते हैं निकोटीन लेने के लिए, किक के लिए या पार्टीज़ में ले जाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को पीते हैं। फिर जब बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अवेलेबल नहीं होता या फिर बहुत महंगा होता है तो फिर उनको निकोटीन चाहिए होती है उनके सिस्टम को, तो फिर वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। इसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के माध्यम से ये जो है स्मोकिंग बढ़ रही है।
भारत सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक कमेटी बनाई थी जिसका एक सदस्य मैं भी था। तो एक वाइट पेपर के ज़रिए सरकार को इस कमेटी ने रिक्वेस्ट किया था कि ये पब्लिक बैन होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए करीब 4 साल पहले इसकी सेल, इसका कंजम्पशन बैन कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ग्रे मार्केट में या किसी तरह से अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो शीशा जिसको कहते हैं, हुक्का कहते हैं, ये जो आजकल जो यंगस्टर्स की जो पार्टियां होती हैं उसमें एक फैशन हो गया कि बीच में हुक्का रख दिया जाता है। डिफरेंट तरह की फ्लेवर्स होती है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, और उसमें हर आदमी वो खींचता है। उसमें फ्लेवर होती है, धुआं होता है और निकोटीन होती है, और ये सब ये तो खुद नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन ये इट प्रमोट्स स्मोकिंग इन द कम्युनिटी। तो विद द रिजल्ट, जैसे मैंने शुरू में कहा कि 90% स्मोकिंग जो है वो 19 साल से पहले उसमें शुरू हो जाती है जी। तो इनके ज़रिए जो है स्मोकिंग को बढ़ावा मिल रहा है जी। और हुक्का के तौर पर क्या क्या सर्व किया जाता है फ्लेवर के साथ, ये कभी बताया नहीं जाता, इसलिए शुरुआत ही नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अशोक है हमारे साथ फोन लाइन पर राजस्थान से। स्वागत आपका अशोक जी, पूछिए सवाल। अशोक सोनी जी, टीवी की आवाज कम कर दें और सवाल पूछिए। जी, लगता है उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर अनंत मोहन, एक प्रश्न है, राजीव हैं, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में इतना प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन की ये बात कर रहे हैं कि अगर मैं दिन में 2-3 सिगरेट्स पी भी लेता हूं तो हर्ज ही क्या है। क्या संदेश रहेगा आपका ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इस बात को बहाना बनाकर या विकल्प बनाकर जस्टिफाई करते हैं सिगरेट स्मोकिंग को? जी हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, और इसीलिए क्योंकि जस्टिफाई करने का रीज़न हो जाता है हर चीज़। कोई कहता है कि टेंशन से हमको फ्रीडम मिलता है, कोई कहता है कि बहुत हमने काम कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्सेशन करने से चलो एक सिगरेट पी लें, क्या हो गया। इसी तरीके से अब जस्टिफाई करने का नुकसान तो देखिए हम आपको बता ही चुके हैं, आप जानते भी होंगे नुकसान हैं। अब प्रदूषण है, ठीक है, वो एक अलग बात है, तो वो तो एक एडिशनल प्रॉब्लम है जो आपके ऊपर आ रही है, और ये एक और प्रॉब्लम है जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं, जो हम इनवाइट कर रहे हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में है। तो ये तो हमारे अंदर कंट्रोल में है कि हम इसको मना करें, हम खुद ना करें। तो हम खुद ही अगर अपना नुकसान करेंगे तो इसका तो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा और नुकसान तो बढ़ेगा ही। इसलिए जस्टिफिकेशन तो ये नहीं बनती कि क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर ख़राब है तो हम अपना एटमॉस्फेयर खुद भी और ख़राब करें। जी, और ये तो ऐसी बात है कि करेला और नीम चढ़ा आप स्पीड पर ड्राइविंग भी कर रहे हैं, रेड लाइट जंप भी कर रहे हैं और आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई है, तो तमाम माहौल तैयार कर रहे हैं अपने लिए खुद दुश्मन बनने का और अपने को क्षति पहुंचाने का। डॉक्टर स्वस्ति चरण, ये जो बात आई कि आजकल के जो ग्लैमर तरह से प्रस्तुत किया जाता है अट्रैक्ट करने के लिए एडोलेसेंट को, और हमारे जो सारे विशेषज्ञ हैं वो ये भी बता रहे थे कि आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, तो वहाँ से कुछ भी देखिए और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब हमारी ओर से सभी एडोलेसेंट तक या सभी मासेस तक जानकारी पहुँचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ किस तरह किया जा रहा है? जी किरण, ये अभी जो फ्लेवर्स और अट्रैक्टिव डिवाइसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एंड हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स एंड हुक्का एक्सेट्रा, ये सब टोबैको इंडस्ट्री जो है एक और प्रॉपर्टी में काम करते हैं कि अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज़ करे, फ्लेवर्स डाले और फ्लेवर्स के जरिया या मेंथल सिगरेट की फिल्टर में डाले तो इट विल गो इनसाइड द लंग वेरी इजीली, वेरी डीपली इनहेल कर सकते हैं। ऐसे टाइप का कई तरीक़ा से फ्लेवर्स में और अट्रैक्टिवनेस में एंड टॉक्सिसिटी में तीनों प्रॉपर्टीज़ में करता है। एंड द टारगेटिंग द यंग पीपल, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम वी हैव टू स्टार्ट अर्ली इन स्कूल्स। तो हम लोग ने स्कूल्स में ऑलरेडी वी हैव गॉट टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है। तो टोबैको फ्री इंस्टीट्यूट्स के कुछ स्कोर कार्ड है, एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री मिल के हम कोशिश करते हैं कि हर स्कूल जो है टोबैको
फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेशन मिले और गाइडलाइन करे, तो उसमें हम कोशिश करते कि कई एक्टिविटी स्कूल में करें। देन आप बात आती है कि वो ग्लैमराइजेशन थ्रू द डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जो चल रहा है, तो हम लोग ने भी बहुत कोशिश की जागरूकता करने के लिए, कैंपेन करने के लिए। देन समटाइम वी ऑल्सो रियलाइज कि हमारा जो जागरूकता है तो यूथ के पास पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, आर वी स्पीकिंग इन देयर लैंग्वेज, ये रखते हुए, ख्याल में रखते हुए हमने एनुअल टोबैको फ्री यूथ कैंपेन जो हम दो बार कर चुका है, वी आर डूइंग इट एज एन एनुअल इवेंट। उसमें हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जो यूथ के बारे में बोलता है और खुद यूथ है, और से फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर से, स्पोर्ट्स पर्सन से जो हेल्दी लाइफ जी रहा है, तो उनके दौरान हम कोशिश करते कि उसके यूथ को, हमारे यूथ को पहुंचाइए खबर। देन ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल भी होता है, तो हमारा फिल्म रूल्स है, तो फिल्म रूल्स जो है OTT प्लेटफॉर्म में जो आ रहे हैं उसमें कई बार वायलेशंस भी होता है, तो हमारा फिल्म रूल्स को जो वायलेट करता है या ऑनलाइन सेल्स होता है, इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोशिश की है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंसर्न इंडिविजुअल, सिविल सोसाइटी सब आके हमें इन्फॉर्म कर सकता है, एंड हम एक कमेटी के दौरान हम डिसीजन लेते हैं और टेक डाउन नोटिसेस वायलेटर्स को भी इशू करता है। देन रेगुलर एडवाइजरीज मिनिस्ट्री से जाते रहते हैं, बट एज आई सेड इन द बिगिनिंग, हम सब मिलके करना होता है, ये घरों में भी करना होता है, फैमिली में भी करना होता है और स्कूल्स में भी करना होता है। हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोशिश करें, बट इसी आंदोलन में आप साथ भी हो। राइट, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सुरेश जी हैं बड़ौदा से फ़ोन लाइन पर। स्वागत आपका सुरेश जी, पूछिए सवाल। जी मैडम, ऐसा कह रहा हूँ, मैं 25 साल से तम्बाकू खाता हूँ, खैनी, चूना मिलाकर रगड़ के खाने वाली जी। वो मीन्स हालांकि उससे मुझे कोई तकलीफ हुआ नहीं, लेकिन जस्ट खांसी आ जाता है कभी कभार, तो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है, स्टेरॉइड से लेना पड़ता है, स्टेरॉइड जी। और मुझे पहले ट्यूबरकुलोसिस एक बार हो चुका था, तो शायद उसके असर से खांसी आती है या टबैको की वजह से आती है, पता नहीं जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं तम्बाकू छोड़ देता हूँ तो क्या जो बॉडी में नुकसान हुआ होगा वो ही हो जाएगा अपने आप? जी डॉक्टर अनंत मोहन, अगर इतने लंबे समय तक तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब जो डैमेज इज ऑलरेडी डन, तो छोड़कर क्या लाभ है? क्या छोड़ने से लाभ होगा? देखिए, छोड़ने से लाभ ज़रूर होगा। कितना डैमेज हुआ ये देखना ज़रूरी है, उस टाइम तक कितना डैमेज हुआ। अगर डैमेज हल्का है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे बॉडी के अंदर ये क्षमता होती है कि अपने आप को कंपनसेट कर ले और रिकवर करके नियर नॉर्मल हो जाए। बहुत ज़्यादा डैमेज है तो भी फ़ायदा होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर छोड़ दें और आगे नुकसान ना हो तो धीरे धीरे अपना रिकवरी पार्शियली ज़रूर हो जाता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना नुकसान तो हो गया होगा, अब छोड़ के क्या फ़ायदा, क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो नुकसान तो आगे बढ़ता ही जाएगा, वो कम तो होगा नहीं। छोड़ दिया, किसी भी स्टेज पे छोड़ दिया, सो इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टॉप। कभी भी किसी भी स्टेज पे जल्दी से जल्दी या किसी भी स्टेज पे कोशिश होनी चाहिए कि छोड़ दें, उसका आगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। डॉक्टर सोनाली, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, छोड़ना चाहते हैं पर करें क्या? बहुत से लोग जो कोशिश करते हैं उनकी कोशिशें बीच में ही छूट जाती हैं, और कई लोग तो ये कहते हैं कि हम तो दिन में कई बार सिगरेट छोड़ दिया करते हैं। सही तरीका क्या होना चाहिए, और विड्रॉल सिम्टम्स इन्हें कैसे हैंडल किया जाए? जी, तो ये आई थिंक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तो ये किसी मन में धारणा सी बैठ गई है कि अगर हमें स्मोकिंग या फिर स्मोकलेस टोबैको या खैनी गुटखा हमें छोड़ना है तो हमें अपने विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, विल पावर स्ट्रॉन्ग करने से बात नहीं बनेगी, आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं चलो अब हमने स्मोकिंग छोड़ दी, अब तो अब हम गुटखा खैनी खा रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊँ कि तंबाकू किसी भी फॉर्म में, किसी भी लेवल में,
किसी भी शेप में सेफ़ नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि हम टॉप लेवल पे हर चीज़ पे पहुंच जाते हैं, तो हम ओरल कैंसर जो गुटखा खैनी खाने से वो इतना टॉप पे पहुंच गया कि हम विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे पास ओरल कैंसर है। तो अब हम क्या करें? तो हम ये करें कि हम ट्रीटमेंट लें। हम कैसे लें? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी साइकेट्रिस्ट, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, वो आपको सक्षम तरीके से ट्रीट कर सकता है। किसी भी हर डेंटल कॉलेज में टोबैको सेसेशन सेंटर है, हर मेडिकल कॉलेज में टोबैको सेसेशन सेंटर है। और अगर विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं उसके लिए भी कुछ है? तो वो ट्रीटमेंट देने से ही तो ठीक होंगे। तो हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे? हम उसे दवाई देंगे और काउंसलिंग देंगे। दोनों में विड्रॉल सिम्टम्स का ट्रीटमेंट है। अगर आप दवाई लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल निकोटीन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट लेते हैं, तो अपने आप ही विड्रॉल सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। नहीं तो हम आपको काउंसलिंग के माध्यम से समझाते हैं कि विड्रॉल सिम्टम्स को, जैसे आपको बहुत ज़्यादा तलब लग रही है तो तलब को कैसे संभालना है, कि हम ये कहेंगे कि हम उसको तलब को थोड़ा ध्यान ना दें, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करें। उस समय आप थोड़ा वीडियो गेम खेल लो या फिर आप टीवी देख लो या किसी फ्रेंड से बातचीत कर लो। तो अपने आप को उस तलब को डिले करो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। इनफैक्ट अगर आप लंबे गहरे सांस, डीप ब्रेथ लें तो वो भी तलब को हैंडल करने में सहायक होता है। या फिर आप पानी पिए, उस समय ज़्यादा पानी पिए तो उससे भी तलब कंट्रोल करने में मतलब सहायता मिलती है। तो बोथ काउंसलिंग से और मेडिसिन से, जिससे तलब बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाती है, तो आपको ये दोनों चीज़ें करनी है। और आपके आसपास कुछ भी नहीं है तो जैसे मैंने बोला कि आप वो क्विट लाइन पे कॉल कर सकते हैं। जी, तो बहुत सारे विकल्प हैं जिनको आप अपना सकते हैं तंबाकू छोड़ने के लिए। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में और आपको बता रहे हैं कि किस तरह के उपाय आपके लिए सहायक हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं इस लत से छुटकारा पाने में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC, ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। तंबाकू का सेवन किस तरह से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ये बता रहे हैं विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ। डॉक्टर अनंत मोहन, डॉक्टर GC खिलनानी, डॉक्टर सोनाली झांझी, डॉक्टर L स्वस्ति चरण। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अनंत मोहन आपसे कि स्मोकिंग करना या धूम्रपान करना मॉडर्न बनने का एक प्रभावशाली तरीका है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है और इसी धारणा को हमें बिल्कुल ही रिवर्स करना है कि कोई इसमें स्टाइल सिंबल या स्टेटस सिंबल वाली बात नहीं है। नुकसान बहुत ज़्यादा हैं और जल्दी से जल्दी इस धारणा को अपने मन से निकालें तो अच्छा। डॉक्टर खिलनानी, धूम्रपान करने से सिर्फ फेफड़े ही प्रभावित होते हैं, लंग हेल्थ पर ही असर डालता है? नहीं, धूम्रपान करने से लंग्स तो ख़राब होते ही हैं, लंग कैंसर होता है, लेकिन शरीर का हर हिस्से का कैंसर होता है। हार्ट अटैक्स होते हैं, डायबिटीज़ होती है, ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं और इंटेस्टाइन्स की भी और यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो ये पूरे शरीर को असर करता है। डॉक्टर सोनाली, अक्सर गहन बातें दोस्तों के बीच धूम्रपान या गुटखा खाते हुए ही होती हैं, यानी दोस्त अधिक बनेंगे अगर इस तरह का ग्रुप होगा तो?
जी नहीं, तो आपके दोस्त जो है सारे बीमार हो जाएंगे, है ना। और आपको क्या करना है कि आपको अपने दोस्तों को भी उस एजुकेशन उस पे लाना है। जैसे कि मैंने बोला कि स्कूल्स में भी हमें ये प्रोपोगेट करना है कि ये बहुत ही हार्मफुल है। ये आप देखिए ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है, ये इन्फ्लुएंस कहाँ आ रहा है। कोई हमारे रोल मॉडल्स होते हैं जो स्मोकिंग को प्रमोट करते हैं, या फिर हमारी जो टोबैको इंडस्ट्री उसे एडवर्टाइज करती है, उसे बोलती है ग्लैमरस है, स्लीक है, कूल है, हार्मफुल नहीं है। तो इस वजह से हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी है और अपने दोस्तों को भी साथ लेके चलना है और उनको भी मतलब पेरेंटल और स्कूल इन्फ्लुएंस पे लाके ये इस सब चीज़ को सही करना। जी, और अगर आपके दोस्त आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं तो अपने दोस्तों का ग्रुप बदलिए, अपनी आदत मत बदलिए। डॉक्टर स्वस्ति चरण, बहुत से लोग मानते हैं कि अगर कभी कभार इनका सेवन किया जाए तो हानि नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। टोबैको में जो निकोटिन है वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंसेस है, और जो केमिकल्स है 6000 केमिकल्स इन स्मोकिंग फ्रॉम सिगरेट बीरीज में, और उसमें से अराउंड 60 ऑफ देम कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कोजिंग है। और स्मोकलेस टोबैको, पान, जर्दा, खैनी जो आप जो लेते हैं उसमें 3000 है। आउट ऑफ दैट 29-30 ऑफ देम आर कार्सिनोजेनिक। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी बीमारी भी है, और निकोटिन वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंसेस है, एंड देयर इज नो सेफ लिमिट फॉर एनी ऑफ दिस केमिकल्स। तो बिल्कुल नहीं लेना होता है। डॉक्टर आनंद, क्या लाइट या लो टार सिगरेट्स कंपैरेटिवली कम नुकसान पहुंचाते हैं या सेफ होते हैं? जी नहीं, सेफ बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे अभी बात हुआ कि ये अनरेगुलेटेड होते हैं, इनके कंसंट्रेशन का कोई ऐसा पता नहीं, एक पफ में कितना जाएगा ये पता नहीं, खासकर जो ई सिगरेट्स भी हों या जो सो कॉल्ड लो टार या लो कंसंट्रेशन वाले पदार्थ हैं। सो इनको भी लेके आप ये फील नहीं कर सकते कि हमें कम नुकसान होगा या थोड़ा बेटर है। थोड़ा बेटर वर्सेस ज़्यादा ख़राब का कोई इसमें ऐसा रेशियो नहीं है, और ना ही ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस है। इसलिए ये बिल्कुल नहीं हम मान सकते कि कोई भी चीज़ सेफ है, इस तरह से नहीं कह सकते। जी, और जहर को कम मात्रा में भी लिया जाए तो जहर ही रहता है। डॉक्टर जीसी खिलनानी, बहुत सारे लोग अपनी आवाज़ में बेस बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नहीं, आवाज़ तो बढ़ेगी नहीं, घटेगी, क्योंकि जो हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसकी बीमारी लैरिंजाइटिस जिसको कहते हैं, और जो कैंसर जो लैरिंग्स का होता है उसका एक मुख्य कारण जो है ना, जो ओरल कैंसर होते हैं 90% कारण उसका तंबाकू होता है। और उसमें तंबाकू का स्मोकिंग करना, ऑल्सो जो तंबाकू जो खैनी वगैरह खाते हैं उससे ओरल कैंसर होते हैं। तो कोई आदमी सोचता है कि मेरी परफॉर्मेंस उससे बेटर होगी, तो इसलिए वो जो दूसरा वो जो पुराने होते थे कि मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो गाने सुन के लोग करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, अवेयरनेस बहुत है, लेकिन जो नए तरीके जो आ रहे हैं, जो स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, जो सिगरेट की जो नुकसान को जो पब्लिक फाइनल जो आया वो उसमें सैकड़ों साल लग गए। वेपिंग के नुकसान एग्जैक्टली क्या होंगे इसमें भी 50 साल लग जाएंगे। तो इसलिए जो अभी हमारे पास एविडेंस है कि ये बिल्कुल बैन है और इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। जी, और जब तक इसके नुकसान का पता चलेगा तब तक आपको ऑलरेडी नुकसान हो चुका होगा, ये आपको समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर सोनाली, अपना वजन कम करना है या फिर कंसंट्रेट करना है तो इसके लिए एक सरल विकल्प माना जाता है। जी, ये निकोटीन के कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जिससे कुछ देर के लिए कंसंट्रेशन बढ़ती है और वेट का थोड़ा सा रिडक्शन मतलब इन चेक रहता है। तो अब क्या है कि इसकी वजह से हम अपने पूरे शरीर को ही बर्बाद नहीं कर सकते। सो यूज़ द मोर कॉमन मेथड्स लाइक डू आप अपना एक्सरसाइज करें, जिम जाए और अपना उससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी और वेट भी कंट्रोल में रहेगा। योग कर सकते हैं। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बना रहे हैं, तो योग एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है, न सिर्फ फिक्र को दूर करने का, स्वस्थ रहने का और प्रसन्न रहने का। डॉक्टर स्वस्ति चरण, अगर कोई इससे रिलेटेड जानकारी लेना चाहता है कहाँ संपर्क कर सकता है? जानकारी के लिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की वेबसाइट में भी जा सकते हैं। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की हैंडल्स में भी कई बार मैसेजेस आते रहते हैं, और कई इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स में भी मिलता है। और आपको छोड़ने का क्विट करने का मोर इन्फॉर्मेशन रादर सर्विस चाहिए तो आप क्विट लाइन जो टोबैको पैकेट में 180011123556 वाला जो
नंबर है उसी को कॉल करके जानकारी ले सकते। जी डॉक्टर आनंद, बहुत से लोग ये मानते हैं कि तंबाकू सिर्फ तभी हानिकारक हो सकता है यदि इसको अल्कोहल के साथ लिया जाता है। नहीं, ये भी एक तो इस तरह की बहुत सारी गलत नोशंस और धारणाएं हैं, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन कह लीजिए या जस्ट सोचने का तरीका, बट ऐसा नहीं है। डबल्ड ऑफ कोर्स नुकसान दोनों चीज़ें करती हैं अपने अलग अलग स्टाइल से, बट ये नहीं कि अगर एक को अलग नहीं लो तो वो सेफ़ है। अगेन यही जो धारणा है कि हम दोनों को साथ में लेंगे तभी इसका नुकसान है, अलग से लेंगे तो नहीं है, ये आई थिंक ये भी बिल्कुल सही नहीं है। अल्कोहल के नुकसान अलग से लें तो उसके अलग हैं, इसको लें इसके नुकसान हम ऑलरेडी बता चुके हैं। दोनों का सेवन करें तो ऑब्वियसली उसका क्यूमुलेटिव नुकसान होगा ही होगा। सो आई थिंक ये धारणा भी, ये सोच भी गलत है कि ये अकेले सेफ है और अल्कोहल के साथ ही खराब है, ये नहीं सोच सकते। डॉक्टर खिलनानी, एक ईमेल में हमारे पास प्रश्न आया था, हम चाह रहे हैं उसको भी शामिल कर लें रैपिड फायर में। रचना जी का सवाल था, जानना ये चाह रही थी कि क्या धूम्रपान अगर कोई करता है और रेगुलर एक्सरसाइज करता है यानी हेल्दी है तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाते हैं या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं? अब लोग बहाना अगर ढूंढना चाहें धूम्रपान को कंटिन्यू करने का तो बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, ये भी एक बहाना है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उसका बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन ये भी बताना चाहूँगा कि कई लोग इसको बहुत तरह से यूज़ करते हैं। जो हमारी नींद है, जो स्लीप भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है हमारी हेल्थ के लिए, तो ये स्लीप पर भी इफ़ेक्ट करता है। जो है ना, अगर आप सोने से पहले अगर स्मोक करते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी भी ख़राब होती है। और दूसरा जो इन्होंने प्रश्न पूछा उसमें कोई तथ्य नहीं जी। और अगर आप रेगुलर स्मोकिंग करते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक्सरसाइज करना छूट जाएगा क्योंकि आपके लंग्स भी प्रभावित हो जाएंगे। डॉक्टर सोनाली, कौन से लक्षण हैं जिन्हें विड्रॉल साइंस माना जाए और ऐसे में क्या किया जाए, बहुत संक्षिप्त में? जी, सो विड्रॉल साइंस सबसे ज़्यादा तो पेशेंट को तलब लगती है कि रहा नहीं जाता, किसी भी तरह मुझे तंबाकू मिल जाए। फिर एंग्जाइटी, मतलब थोड़ा घबराहट महसूस होती है और काम करने में हम फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये कॉमन, और या फिर रोज़ फ्रेश होने में दिक्कत आती है। तो इसको बहुत ईजीली हम हैंडल कर सकते हैं थ्रू मेडिसिन एंड काउंसलिंग। डॉक्टर स्वस्ति चरण, क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में हमारे सभी व्यूअर्स के लिए? देखिए, मैं नेशनल प्रोग्राम फॉर NCDs, द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी देखता हूँ, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो भी बीमारी है, हमारा टोबैको इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। तो इसके लिए हम 39 कैंसर इंस्टीट्यूट्स खोलने की कोशिश करते हैं। ऑल एम्स जो इंडिया में आ रहे हैं, 23 ऑफ देम इसमें कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रोक सेंटर्स कोशिश करते हैं। देन हमारा ST एलिवेशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए कार्डियक केयर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैपेसिटीज़ बहुत बढ़ाने की कोशिश की। दवाई होता है, डॉक्टर होता है, इक्विपमेंट्स होता है, आपको उसके ऊपर टाइमली पहुंचना भी होता है। आप 5 मिनट अभी आपके घर से या आप जहाँ कार्डियक इवेंट हो या स्ट्रोक हो तो हॉस्पिटल तक पहुँचने में आपको मिनिमम टाइम में करना होता है। ये सब कोशिश हम कर रहे हैं, बट एंड रिजल्ट जो है, आपकी एंड रिजल्ट जो कैंसर हो गया या कार्डियक इवेंट हो गया या आपको स्ट्रोक हो गया तो आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। ये सब चक्रों में क्यों पड़ना है? तो आप तंबाकू छोड़िए, बाकी रिस्क फैक्टर्स, अल्कोहल छोड़िए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और ज़िंदगी जिए। डॉक्टर सोनाली, क्या कहना चाहेंगी एक वाक्य में? मैं दोबारा से वही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ टेक ट्रीटमेंट। विल पावर से काम नहीं बनेगा, तंबाकू की ट्रीटमेंट छोड़ने के लिए उसका इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टर खिलनानी, आपका संदेश उन तमाम युवाओं के लिए जो इसे एक ग्लैमर की तरह देखते हैं और इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन होते हैं, बहुत सारे खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे हर बच्चा एक अचीवर बनना चाहता है अपने लाइफ में, चाहे वो IIT में एडमिशन हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, कुछ भी बनना चाहता हो। और ये जो तंबाकू है ये हमारी सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंट है बहुत बहुत बड़ा। और ये तब शुरू हो रहा है, जब इसकी शुरुआत तब हो रही है जब बच्चों को पूरी समझ नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स की एजुकेशन, स्कूल टीचर्स की एजुकेशन, हम सबको एक मास मूवमेंट चलाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण। डॉक्टर अनंत मोहन, आपका संदेश? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी टाइम पे आप शुरू करें, ख़त्म करने का भी कोई टाइम नहीं होता, किसी भी टाइम पे ख़त्म किया जा सकता है। ये ना सोचें कि कोई इसकी थोड़ा सा लिया तो वो सेफ़ रहेगा, ये ना सोचें कि कभी कभी लिया तो सेफ़ रहेगा।
किसी भी टाइम पे उसको आप बंद करें, ट्रीटमेंट लें और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अनंत मोहन, डॉक्टर जी.सी. खिलनानी, डॉक्टर सोनाली झांझी, डॉक्टर एल. स्वस्तिचरण, आप सभी का विस्तार से विशेषज्ञों ने आपको बताया है कि तंबाकू के सेवन से किस तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं और कैसे ये आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। जान लीजिए कि थोड़ी देर का मज़ा आपकी ज़िंदगी के लिए, जीवन भर के लिए सज़ा बन सकता है। और साथ ही अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी फिक्र को धुएं में उड़ा रहे हैं, तो आप धुएं में उड़ा रहे हैं अपना स्वास्थ्य, अपने परिवार का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा, क्योंकि तंबाकू या जहर कितनी भी मात्रा में लिया जाए उसके दुष्प्रभाव होते हैं और आपका ये शौक अंग्रेजी वाला शौक बन सकता है, आपकी सेहत को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। विकल्प कई हैं तंबाकू छोड़ने के लिए। अगर आप इसकी गिरफ्त में आ गए हैं तो संकल्प कीजिए कि आज से ही तंबाकू छोड़ने का प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। टोटल हेल्थ की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।